क्या आपको थायराइड हो गया है, हमेशा थके थके रहते हैं, बाल झड़ने लग गए हैं, स्किन आपकी ड्राई हो गया है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको आ गई है, वजन आपका बढ़ रहा है और आपको डिप्रेशन भी हो गया है। टेस्ट रिपोर्ट में जो T4 लेवल है वो लो है यानी कम हो गया है। इसका मतलब ये हुआ आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, यानी आपका जो थायराइड लेवल है वो कम हो गया है। लेकिन आप डरे नहीं, धैर्य रखें और इस वीडियो को पूरा सुने। जो जो बातें, जो जो योगा आसन और प्राणायाम मैं इसमें बताने वाला हूं उनको आप ध्यान से सुने और फॉलो जरूर करें। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए धैर्य के साथ इसको सुने। सबसे पहले जो आपने आसन करना है वो करना है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सर्वांग आसन में इस प्रकार से सीधे लेट जाएंगे और दोनों हाथ आपके ऐसे और आपने ऐसे उठा लेना है अपने आप को ऊपर की ओर, आपके अंगूठे हो। सर्वांग आसन के बाद आप सीधा आ सकते हैं हल आसन में। यह आपका दूसरा आसन भी है। हल के जैसी आकृति ऐसी हो जाती है। इसमें आपने 2 से 3 मिनट तक अपने आप को रोक के रखना है। इस प्रकार से ये हो गया हल आसन। फिर आप इसमें धीरे धीरे वापस आएंगे। नेक्स्ट करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे और ऐसे हम लेट जाएंगे और पांव के दोनों अंगूठे ऐसे, यानी पद्मासन में हम ऐसे लेट जाएंगे और हाथों से दोनों पांव के अंगूठों को ऐसे पकड़ना है और आपकी कमर नीचे से थोड़ी सी उभरी हुई हो। इस प्रकार से ये हो गया मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में आप रुकेंगे 3 से 4 मिनट। हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम के लिए अब हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन में हम इस प्रकार से मुंह लेटकर धीरे धीरे ऐसे उठेंगे। स्पाइन को हमने गोल गोल घुमाना है, दोनों पांव हमारे मिले हुए हों और ऊपर की ओर देखना है ऐसे। इसमें आप 2 से 3 मिनट तक अपने आप को रोक सकते हैं और इसको आप 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पोज है सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन में ऐसे आप सुपाइन पोस्चर में लेट जाएंगे और धीरे धीरे ऐसे कमर को उठाएंगे, दोनों हाथ ऐसे नीचे लगाएंगे और ये हो गया आपका सेतु बंद आसन। आपने ऐसे पाँव को फैला लेना है, आपका बॉडी वेट आपके दोनों हाथों पर। इसमें आप 2 से 3 मिनट रुकेंगे। यह भी आपके थायराइड की समस्या के लिए बेहद लाभकारी आसन है। हाइपोथायराइड के लिए हम नेक्स्ट पोज करेंगे उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। उसको हमें कैसे करना है, इस प्रकार से वज्रासन में बैठेंगे और हम ऐसे सीधे आ जाएंगे, थोड़े से घुटनों को चौड़ाई पे रखेंगे, एक हाथ को ऐसे घुमाकर सांस लेते हुए पीछे लेके आएंगे, फिर ब्रीदिंग लेते हुए दूसरे हाथ को भी हम ऐसे लेके आएंगे और बिल्कुल राउंड राउंड ऐसे घूम जाएंगे और पीछे की ओर देखेंगे। ये हो गया उष्ट्रासन। इसमें आप 2 से 3 मिनट रुक सकते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे ही वापस आप इसमें आ जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। 6 आसन के बाद अब हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए हम करेंगे 3 प्राणायाम। 3 प्राणायाम में सबसे पहले हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम, जो कि स्पेशली होता है थायराइड ग्रंथि के लिए। कैसे इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें आप ऐसे बैठ जाएंगे, ये आपकी ज्ञान मुद्रा, बिल्कुल शांत, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, नेक आपकी सीधी, आपकी बॉडी पूरी तरह से शांत, मन शांत। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। सबसे पहले आपने श्वासों को एकदम बाहर छोड़ देना है ऐसे। अब सांस लेनी है गले से, इस प्रकार की गुंजन पैदा करनी है। चलिए देखते हैं कैसे। और अब लेफ्ट नोज से ब्रीद आउट, फिर इन, फिर आउट। ये हो गया उज्जाई प्राणायाम। इसको आप कितनी बार करेंगे? यदि आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है तो आप इसको कम से कम 21 टाइम्स करें या फिर उससे ज्यादा भी आप इसको कर सकते हैं। इसको आप 31 बार भी कर सकते हैं और 51 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम आपने करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में भंवरे जैसी गुंजन आपने पैदा करनी है। दोनों अंगूठों से अपने ईयर की लिड को ऐसे बंद कर लेना है। बीच वाली 2 फिंगर्स आपने यहाँ, ऊपर वाली 2 फिंगर्स यहाँ आज्ञा चक्कर पर और 2 नीचे वाली फिंगर्स यहाँ नोज की टिप पे पास। और अब सांस लेते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओमकार का गुंजन करना है। देखते हैं कैसे।
इस प्राणायाम के करने से आपका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसमें रिलैक्सेशन आएगा। आपका जो थॉट प्रोसेस है यानी जो आपको जो स्ट्रेस हो गया उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। तो इसका अभ्यास आप 5 मिनट तक कर सकते हैं या फिर इसको आप कम से कम 31 बार जरूर करो। तीसरा जो प्राणायाम है वो प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति को आप सब जानते हैं। इसका अभ्यास करेंगे आपको इसके साथ साथ यानी आपको थायराइड की प्रॉब्लम के साथ साथ बॉडी में और भी जितनी प्रॉब्लम्स है उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन आपके थायराइड हार्मोन को तो ये एक्टिवेट करेगा ही करेगा, यानी आपकी थायराइड जो ग्रंथि है, ग्लैंड है, उसको ये एक्टिवेट करने का काम करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने का भी काम करेगा, जिससे आपका वेट भी कंट्रोल होगा, आपकी स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक होगी, आपके बालों की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। यानी ये जितनी भी समस्याएं उन सब में लाभकारी होगा आपका कपालभाति। इसका अभ्यास कैसे करना है, इस प्रकार से आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, नेक सीधी, बॉडी रिलैक्स, मन शांत। अब करेंगे कपालभाति, ये ऐसे। इसमें आपने फोर्सफुली सांस को अंदर नहीं लेना है, सिर्फ सांस को छोड़ना है। ऑटोमेटिकली जो आपका सिस्टम है यानी आपका जो डायफ्रार्मिक सिस्टम है ब्रीदिंग को अपने आप ले लेता है, उसी के हिसाब से आपने केवल इस प्राणायाम का अभ्यास करना है पूरे आनंद के साथ, शांति के साथ। कपालभाति को आप कम से कम 10 मिनट तक करें तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब हम करेंगे मुद्राएं। कौन कौन सी मुद्राएं हम कर सकते हैं हाइपोथायराइड में? सबसे पहली होती है विशुद्धि मुद्रा। यह 2 टाइप की होती है, दोनों टाइप्स की मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से आपने करना है। पहली होती है सिंपल और फर्स्ट भी इसको हम कह देते हैं। इसमें हमने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को इस प्रकार से क्रॉस कर लेना है और दोनों थंब्स को ऐसे मिला लेना है और अपनी नेक यानी यहाँ पर जहां पर हमारी ये ग्रंथि होती है वहां पर लेके जाना है और गुंजन पैदा करना है इसमें, जैसे आपने भ्रामरी प्राणायाम में किया था। सांस लेंगे अंदर, ये हो गई आपकी विशुद्धि मुद्रा फर्स्ट। सेकंड में आपने क्या करना है, इस प्रकार से अंगूठे को यहां रखना है, ये चीज आपकी यहां टच हो और ऐसे घुमा लेना है और फिर इन फिंगर्स को यहां पर लेके जाना है और ये हो गई आपकी पार्ट 2 विशुद्धि मुद्रा। ऐसे ऐसे इसको भी आपने कम से कम 21 टाइम्स करना है, जिससे आपकी ये जो ग्लैंड है ये आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, आपके हार्मोन बैलेंस होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब लास्ट में आपने 1 यानी 5 मिनट तक आपने मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन को आप कैसे करेंगे, इसमें आप सिर्फ ओमकार का ध्यान लगाएंगे, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, ज्ञान मुद्रा में आप लगाएंगे, नेक आपकी सीधी, बॉडी लूज, मन शांत और यहां पर आपने करना है ओम का ध्यान। ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो। पूरी तरह से शांत आपने इसमें हो जाना है। आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके मन की चंचलता, आपका स्ट्रेस यानी आपकी जो वृत्तियां हैं, मन की जो चंचलताएं हैं, आपका जो फास्ट एंड फास्टर जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, उसको आपने अभ्यास से यानी मेडिटेशन के और ध्यान के अभ्यास से स्लो करना है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपका जो हार्मोन है वो बैलेंस होने लगेगा। तो ये सब की सब चीज़ें आपने करनी है अपने हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने के लिए।